अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास स्क्रीन पे एक एमसीक्यूज़ शो हो रहा है और एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। एमसीक्यूज़ में हमारे पास स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एटम हैज़ विच चार्ज, यानी कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है या ऑल ऑफ द अबव। तो आप यही सोच रहे होंगे कि क्या इसका ऑप्शन हो सकती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। सबसे पहले आपको एटम को देखना होगा कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। अगर हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चले जाएं, हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं एमसीक्यूज़ की। अच्छा, एक बात, पहली बात कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होनी चाहिए एटम के अंदर क्या होता है। तो एटम के अंदर हमारे पास होते हैं टोटल 5 चीज़ें। कितनी चीज़ें होती हैं? 5 चीज़ें एटम के अंदर। चलें जी, मान लिया 5 चीज़ें होते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 चीज़ें? नंबर 1 पे जो होता है एटम का, उसका न्यूक्लियस होता है। एटम का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है? शेल होती है। नंबर 3 पे एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। एंड नंबर 4 पे हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन होता है, शेल होती है एंड प्रोटॉन होते हैं। चलिए, 4 चीजें हो गए। नंबर 5 पे हमारे पास एटम के अंदर होता है न्यूट्रॉन। चलिए, न्यूक्लियस जो होता है उसकी सेंट्रल पार्ट होती है, यानी कि सेंटर के अंदर जो होगा वो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होती है? सेंट्रल पार्ट होता है एटम का। शेल जो होते हैं एटम के अराउंड होते हैं। शेल हमारे पास क्या होते हैं? अराउंड होते हैं एटम के। एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ पे? शेल के अंदर होता है। पर प्रोटॉन जो होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होते हैं। एंड न्यूट्रॉन भी हमारे पास कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। क्लियर है? तो ये 5 पार्ट्स होते हैं एटम के। न्यूक्लियस होती है, शेल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन ये है कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। अब सबसे पहले अगर आप एटम की डायग्राम को ड्रा कर लें कि किस तरह होता है एटम, तो सबसे जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है एटम का, इसको आपने नाम दिया न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट को आपने क्या नाम दिया? चलें जी, सेंट्रल पार्ट जो होता है हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। चलें जी, न्यूक्लियस होती है। ये जो होते हैं अराउंड द शेल, ये क्या होते हैं? शेल होते हैं। ये एटम का क्या है? शेल होता है। अब इस शेल के अंदर क्या होते हैं? इस शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। शेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है उसके ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जो पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम, इन एनी एटम,
उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या कह रहे हो आप, क्या होगा अब? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल एटम क्या होता है? न्यूट्रल हो जाती है। तो ओवरऑल एटम बिकम न्यूट्रल। ओवरऑल हमारे पास न्यूट्रल एटम हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ये यहाँ पे हम कहते हैं कि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैं कहता हूँ सपोज मेरे पास कोई एक एटम है, हाइड्रोजन, जिस तरह आप ले लो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक एटम है और हाइड्रोजन के अंदर मैं कहता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर? एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन के ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? न्यूट्रल होगा हाइड्रोजन। चलिए, ये था हमारा एमसीक्यूज, इसकी एक्सप्लेनेशन था। अब आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं कि एटम हैज विच चार्ज? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन बाद में वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। जब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा मतलब डी ऑप्शन भी हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट है। तो रहता हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? चार्ली। तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।